कितने भी बड़े आदमी बन जाना, लेकिन जीवन में तुम्हारी बिगड़ी को बांके बिहारी के अलावा कोई दूसरा बना नहीं पाएगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत में सबसे, यहाँ कोई नहीं पराया है। जगन्नाथपुरी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो वहां पर है। कृष्ण है कौन? जो बड़े बड़े परम हंसों को भी अपनी सम्मोहन शक्ति से आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। आज भगवान प्रेम की स्थिति को पार कर गए और आज भगवान का जो शरीर था वो धीरे धीरे पिघलने लगा, चरण पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सिर पिघलने लगा। आज तीनों भाइयों बहनों के हाथ ऐसे करके ऊपर हो गए। कथा के प्रभाव से कहीं ऐसा ना हो कि तीनों भाई बहन नदी बन जाए। भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं। वृंदावन चलता फिरता जागता हुआ एक महापुरुष है। कोई जगह का नाम वृंदावन नहीं है, कोई शहर का नाम वृंदावन नहीं है। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसकी कहानी क्या है? लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। मैं कहती हूँ आओ ना वृंदावन देखो ना हमारे बांके बिहारी को। कि नंद लला यदि तुम होते लली, नंद लला यदि तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। अगर आप तीन चीजों में बैलेंस करना सीख गए ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। श्रद्धालु गए मंदिर और उनकी बस गिर गई खाई में, तो उस टाइम पे उनकी भक्ति क्यों नहीं काम आ रही? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक बहुत खास गेस्ट लेकर आ रहा हूं, देवी निधि। उनका नाम है निधि। निधि वन से कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम उतना ही है। कथाएं करती हैं, कृष्ण की लीलाएं बताती हैं, राधा जी के बारे में बताती हैं। तो इंट्रोड्यूस करता हूं आपको आज देवी निधि जी से। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसी हैं आप? कृपा है, थैंक यू। आपने पढ़ाई करी, एमएससी करी बॉटनी में, और उसके बाद आप कथावाचक बन गई। इतनी सारी पढ़ाई करी, सब कुछ समझा, तो ये चेंज कहाँ से आ गया? मैंने कुछ भी सोच के नहीं किया था। मैं जब छोटी थी, हर बच्चे के सपने होते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, या फिर हम कुछ भी बनेंगे। तो मेरे भी ऐसे ही सपने थे, बदलते रहते थे। कभी मन हुआ तो टीचर बनूंगी, कभी कहती थी कि ये बनूंगी, कभी कहती थी कुछ, तो बदलते रहते थे। लेकिन मुझे हमेशा एक बात लगती है कि प्रभु आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और इस चीज़ पे मुझे बड़ा विश्वास है। तो मेरे लिए जो क्या बेहतर था वो मेरे भगवान को पता था, मुझे तो नहीं पता था। क्योंकि प्रभु तो हमारा भूत, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य सब जानते हैं। हम तो हमारा कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उनको सब पता है। तो उन्हीं के सहारे सारी चीज़ें होती रही। मैं स्कूल में भी जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन बचपन से मैंने संतों की संगति करी। अच्छा। क्योंकि जब मैं 6 से 7 साल की थी, तो जो मेरे बाबा जी हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर परम पूजनीय श्री भगवान स्वरूप शर्मा जी, आप बहुत बड़े सत्संगी थे। अभी तो बहुत ओल्ड हो गए, 90 के आसपास हो गए, तो थोड़ा श्रवण शक्ति कमज़ोर हो गई है। उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। भगवत गीता के जितने भी 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, वो उनको कंठस्थ हैं। तो हम छोटे थे, स्कूल से आने के बाद अधिकतर समय बाबा के साथ बिताया करते थे, मैं और मेरी छोटी बहन। मेरे भाई छोटे हैं, तो हम बाबा के साथ ज़्यादा रहा करते थे। तो मेरे बाबा, हम लोग गाँव में रहा करते थे। अलीगढ़ के पास में एक छोटा-सा गाँव है, उदयपुरा। अच्छा। जी, तो हम लोग गाँव में रहते थे। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन हम रहते गाँव में थे क्योंकि खेत था, सारी चीज़ें थी, गाँव से जुड़ाव भी था। तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था, जैसे कि गाँव में कोई सुविधा नहीं थी। मुझे याद है कि गाँव में लाइट भी नहीं थी हमारे में, और बहुत दूर से पानी भर-भर के लेकर आते थे मेरी माताजी और मेरे गाँव के लोग। फिर धीरे-धीरे विकास हुआ, घर में हैंडपंप लगवाया गया। सबसे पहले हमारे घर में हैंडपंप लगा था। अच्छा। तो फिर हम सबको पानी बाँटा करते थे, क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से पानी ले लेकर आते थे दूर-दूर से। सेवा भाव आपके परिवार में ही चल परिवार रहा में ही था। तो फिर मेरे बाबा है ना, और बहुत ही सत्संग प्रेमी, एवरीडे सत्संग करते थे। किससे जाते थे? साइकिल से जाते थे।
साइकिल थी उनके पास, उसी से जाते थे। रोज कोई ना कोई संत घर पे आते रहते थे, तो मेरी माताजी उनके लिए भोजन बना रही हैं, उनको खिला रही हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत होती है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं सत्य बता रही हूँ, जो कार्य औषधि नहीं कर सकती ना, वो कार्य आशीर्वाद और दुआ कर सकते हैं। तो जीवन में कभी इकट्ठा करने का मौका मिले तो ले लेना, हम्म, क्योंकि दुआ और आशीर्वाद बहुत, आप समझें कि कोई व्यक्ति आपको अपनी आत्मा से आशीर्वाद दे रहा है, और आत्मा तो परमात्मा का रूप है, तो उसकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो वो जो आशीर्वाद मेरी माताजी को देते थे ना, कि आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट वे में हमें आशीर्वाद मिलता था मेरी माताजी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि हम जो आज हैं, वो मेरी माताजी को उसका श्रेय जाता है। क्योंकि जून के महीने में गाँव में, जहाँ पे गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, और जो मतलब गाँव में एक वो बना लेते हैं अंगीठी, उस पे जून के महीने में कितनी गर्मी होती है, जून-जुलाई में गाँव में। उस पे गाय के उपले से रोटी बनाना, लकड़ी डाल डाल के रोटी बनाना, बहुत मेहनत लगती थी। मैं अपनी मम्मी को देखती थी करती हुई सारी चीज़ें। तो वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। तो घर में सत्संग का माहौल, पूजा-पाठ का माहौल, हम लोग कृष्ण भक्त हैं, तो मेरे घर में बचपन से कृष्ण पूजा होती है, हम लोग देखते आ रहे हैं। तो हमारे घर का नियम था कि आप एवरीडे शाम को आरती करेंगे। अच्छा, आरती करने के बाद एक मंत्र गाते हैं, कर्पूर गौरम जी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हम लोग इसको बहुत राग में, बड़े सुर में गाया करते थे। तो मेरे घर वाले सब सुना करते थे, तो मेरे बाबा को ये बड़ा पसंद था। अब जो भी आता था मुझे बिठा दिया करते थे उनके सामने, स्वामी जी हमारी नातिन बहुत अच्छे मंत्र बोलती है, एक बार इससे सुनो। तो बड़े वो प्रसन्न होते थे। तो ऐसे ही एक बार कुछ घर पे संत आए, हम छोटे बच्चे खेलते हैं घर में, ऐसे खेल रहे थे, बोले इधर आओ, हमने सुना है तो मंत्र सुनाती हो। तो मुझे 3 से 4 मंत्र याद थे, कर्पूर गौरम, एक त्वमेव माता, एक हम्म, भगवान श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तो उस जमाने में गाँव में अगर छोटा बच्चा ये मंत्र बोले तो लोगों को आश्चर्य होता था। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बड़े एक्टिव हैं, नहीं, लेकिन एडवांस्ड कई है। कई जगहों पे मैंने, हम खुद जब छोटे थे और हमारे घर पे कोई आता था तो हमारी दादी यही कहती थी बच सबको कि देखो कितना अच्छा ये सुनाएगा, सुनाओ। हाँ, एक तो ये था, और एक हमारे पापा के चाचा थे, हमारे दादा की तो डेथ पहले हो गई थी हमारे जन्म से, लेकिन पापा के एक चाचा थे, उन्हें भी हम बाबा कहते थे। वो हमें वाल सिखाते थे, ए ई आई ओ यू। तो मुझे लगता है जो बचपन में सिखाया जाता है वो हमारे अंदर रम जाता है। हमेशा हमें के बचपन लिए। में हनुमान चालीसा सिखाई गई, हमें कर्पूर गौरम सिखाया गया, हमें हमारे स्कूल में जो प्रेयर होती थी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये सब हम बचपन से सीखते थे और सबको सुनाते थे और बड़ा राइट, प्राउड फील करते थे। राइट। आप ये सही कह रहे हैं कि आज के टाइम पर लोग ये शब्द, ये श्लोक, ये सब बोलते हुए शर्माते हैं। शर्मा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके माता-पिता ने उसका महत्व नहीं बताया ना। हमारे माता-पिता ने तो हमको बचपन में ही बता दिया था कि जीवन में हर किसी के बिना काम चल सकता है, हम्म, लेकिन इनके बिना, ये जो बैठे हुए हैं इस समय, ये बांके बिहारी के बिना काम नहीं चलेगा। ये बचपन में हमें हमारे हमारे अंदर डाल दिया गया था कि कितने भी बड़े ऊँचे पद पर बैठ जाना, कितने भी बड़े आदमी बन जाना, लेकिन जीवन में तुम्हारी बिगड़ी को बांके बिहारी के अलावा कोई दूसरा बना नहीं पाएगा। अरे तो हम देखते भी हैं, शायद बड़े से बड़ा इंसान जो अपनी लाइफ में पैसे से बड़ा अगर हम कहें तो, अगर बन चुके हैं तो भगवान की आराधना तो वो करते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते, छोड़ना भी नहीं चाहिए। है ना? तो आज आप ये कह रहे हो कि जो सोशल मीडिया है ये ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरी तरफ ले जाने के लिए बच्चों को, यही एक कारण हो सकता है, या उनके माँ बाप एक कारण है? पहली चीज़ माता-पिता, क्योंकि संस्कार तो वहीं से आएगा ना, बीज तो वहीं से डाला जाएगा ना। सोशल हम्म, मीडिया थोड़ी बीज डाल रहा है। बच्चे पहली संगति तो माता-पिता की करते हैं ना। हम्म, लेकिन माता-पिता का मुझे ऐसा लगता है, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मैं हमेशा अपनी व्यासपीठ से एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कच्चे घड़ों पर कुछ रेखाएँ बनाता है। आपने देखा है? कच्चे घड़े पर सफ़ेद रंग की रेखाएँ बनी होती हैं। वो कभी पके घड़े पे नहीं बनाता। हम्म, क्या कारण है? बनेगी नहीं। बन तो जाएगी लेकिन मिट जाएगी। अच्छा। बन तो जाएगी
लेकिन मिट जाएगी। लेकिन कच्चे घड़े पर अगर वो रेखाएं बना देगा तो पकने के बाद मिट नहीं सकती। बच्चे जो हमारा बचपन होता है वो कच्चा घड़ा होता है। उस कच्चे घड़े पर आप जैसी रेखाएं खींच दोगे वो जीवन पर्यंत पीछा नहीं छोड़ेंगी। रूट्स मजबूत होने चाहिए। संस्कार का जो बीज है ना, माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते। अरे आपने बचपन में सिखाया। हमारे बच्चे पूजा नहीं करते। अरे आपने बचपन में कराया उनसे कभी? संस्कार युवावस्था में देने की चीज नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ युवावस्था में तो व्यक्ति ने जो सीखा है वो करता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके घर में बचपन से पूजा पाठ होती आ रही है, अब जब वो बड़े हो गए, बाहर निकले, कॉलेज में गए, नए दोस्त बने, वो पूजा पाठ छोड़ के बाकी चीजों में लग जाते हैं। देखिए हम भी बाहर रहते हैं। एक और मैं एक छोटी बात बताता हूँ इसमें आपको। आपको तो बचपन से वो चीजें मिली हैं, आपके घर के अंदर माहौल रहा है, लेकिन हर किसी के घर के अंदर वो माहौल नहीं है। ये भी अब सच बचपन है। से भले ही घर के अंदर पूजा पाठ हो रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं कि चलो पूजा करो, मंदिर चलो, हर किसी के घर में, सनातन के घर में होता है। बड़े होते हैं, अचानक से दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उन्हें मंदिर जाने में शर्म आती है, उन्हें टीका लगाने में बेइज्जती महसूस होती है, उन्हें सनातनी बोलने में अपने आप को अजीब लगता है, चर्च जाने में खुश हो जाते हैं, मज़ार पे जाने पे वो फोटो डालना पसंद करते हैं। ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कैसे है। ये फैशन है, ये अपने आप को नीचा दिखाना है, क्या है? देखिए ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहें, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं। देखो वी लिव इन वसुधैव कुटुंबकम। हम सनातनी हैं। अगर आपने सनातन शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, तो सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। बिल्कुल। इस पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, तो वो सनातन धर्म है। बाकी जो जितने भी हैं वो सारे पंथ हैं, उसी में से निकले हैं। समुद्र एक ही है, लेकिन उसमें से बहुत छोटी छोटी नदियां निकली हुई हैं। वापस उस नदियों को मिलना समुद्र में ही है। सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, हमेशा रहने वाला, जो कब से आ रहा है नहीं पता, कब तक चलेगा नहीं पता। देखिए मोहम्मद साहब जब से आए तब से इस्लाम धर्म शुरू हुआ। मोहम्मद साहब के आने के बाद जीसस जब से आए तब से ईसाई धर्म शुरू हुआ। भगवान बुद्ध जब से आए तब से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। लेकिन राम और भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले भी सनातन धर्म था। भगवान श्री राम और कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था, उससे पहले भी सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। हर व्यक्ति को बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ हम सनातनी हैं। हर वो व्यक्ति सनातनी है जो भगवान को मानता है। हर वो व्यक्ति सनातनी है जिसकी भगवान के प्रति निष्ठा है। हर वो व्यक्ति सनातनी है जो हर किसी में अपने भगवान को देख रहा है, हर किसी से प्रेम कर रहा है। क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत में सबसे, यहाँ कोई नहीं पराया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या बात। बाबा जी ने कहा, मैं जगत में हर व्यक्ति को सीताराम जी का स्वरूप समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर मेरे सीताराम मौजूद हैं और मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये हमें सिखाया गया। इसको बोलते अनन्यता। एक शब्द होता है भगवत गीता में, अनन्यता। अनन्यता का मतलब क्या होता है? जिसकी दृष्टि में अपने भगवान के अलावा कोई दूसरा ना हो। आप जहां जाएं, चर्च जाएं, दरगाह जाएं, जहां जाएं, आपको आपका इष्ट दिखाई दे रहा है, आपको आपका भगवान दिखाई दे रहा है। ये होती है अनन्यता। जित देखूं तित तू ही तू। मैं जहां नजर डाल रहा हूं वहां मुझे आप ही नजर आ रहे हो। आपको देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात मेरे बांके बिहारी बैठे हुए। हर व्यक्ति में अपने इष्ट को देखना, ये सिखाता है हमें हमारा सनातन। सनातन के विषय में, सनातन न मैं मिट सकता हूँ
ना ही मुझे कोई मिटा सकता है। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मैं ही भूत हूँ, मैं ही भविष्य हूँ, मैं ही वर्तमान हूँ, क्योंकि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही अखंड हूँ और मैं ही सनातन हूँ। तो जो सनातन शब्द है ना, वो इसका किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से मतलब नहीं है। पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म था, जिस धर्म के सहारे हम सब लोग चल रहे थे। लेकिन अभी बहुत सारे पंथ बन गए हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप सनातनी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका आप सम्मान करें, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, आप अपने उस धर्म में रहें और उसका सम्मान करें। एक ना मंदिर है जगन्नाथपुरी, उसके बारे में आपको पता है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है वो वहां पर है। मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन आप गए हो कभी वहां? गई तो मैं भी नहीं हूँ। उसके बारे में कुछ बता सकते जी, हैं? एक कथा आती है जी। कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, और एक बार की बात है कि श्री किशोरी जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, राधा रानी के बारे में तो भगवान की जो पत्नियां थी वो भी जानती थी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, तो बलराम जी की माता का नाम है मैया रोहिणी। तो एक बार भगवान की सभी पत्नियों ने मैया रोहिणी को घेर लिया और बोली कि हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे पतिदेव द्वारकाधीश की बचपन की कथाएं सुनाएं। उन्होंने बचपन में जो लीलाएं की, किशोरी जी के साथ जो लीलाएं की, राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ जो लीलाएं की, वो हमें सुनाएं। रोहिणी मैया ने कहा ठीक है, मैं कथा कहूँगी, आप लोग सुनना। लेकिन बोली 3 शर्तें हैं हमारी। क्या? कि पहले तो कथा में बलराम जी नहीं आएंगे। बोले क्यों? क्योंकि बलराम जी हमारे जेठ लगते हैं। अब जेठ के सामने हम कैसे, थोड़ा संकोच होता है हमारे मतलब ब्रज में मानते हैं संकोच जेठ का, कि वो हमारे जेठ हैं, तो वो नहीं आएंगे। क्या अच्छा, फिर भगवान श्री कृष्ण, कि वो भी नहीं आएंगे। अरे तुम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रही हो, उसी को नहीं आने दे रही हो। मैया रोहिणी ने कहा कि नहीं, दरअसल बात ये है कि अगर वो कथा में आकर बैठ गए तो कथा पर ध्यान नहीं जाएगा, उन्हीं पर ध्यान जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एकाग्रचित्त होकर उनकी कथा सुने, और वो आकर बैठ गए तो हम उन्हीं को निहारते रहेंगे, क्योंकि भगवान थे ही हमारे इतने आकर्षक। कृष्ण है कौन? कर्सति परमहंसानाम चेतांसी इति कृष्णः। जो बड़े बड़े परमहंसों को भी अपनी सम्मोहन शक्ति से आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। बड़े बड़े परमहंसों की बात हो रही है यहाँ पे, हम जैसे लोगों की तो औकात ही नहीं है। बड़े बड़े परमहंस जो बैठे हुए हैं, उनको भी जो आकर्षित कर ले, वो कृष्ण है। तो मैया रुक्मिणी कह रही है कि हम तो उन्हीं को देखती रहेंगी, कथा नहीं सुनेंगी। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा फोकस के साथ हम कथा सुने। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की बहनें सुभद्रा जी, तो बोले सुभद्रा जी को भी नहीं बुलाएंगे। तो मैया रोहिणी बोली कि ठीक है, अब इनको रोकोगे कैसे? अब यहाँ हॉल में कथा हो रही है, अब आप बाहर रोकोगे कैसे लोगों को आने से? तो सभी पत्नियों ने एक प्लान बनाया कि इन तीनों भाई बहनों को एक खेल में व्यस्त कर देते हैं। तो तीनों भाई बहन आज खेल खेलने में, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको सुना रही हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर। जी। तो तीनों भाई बहन खेल खेलने लग गए। तो भगवान की पत्नियों ने देखा अच्छा मौका है, तीनों भैया बहन बड़े बिजी हैं, चलो ब्रज की कथाएं सुनेंगे। तो मैया रोहिणी एक आसन पर बैठ गई, सामने भगवान की पत्नियां बैठ गई और कथा शुरू हो गई। अब कथा में इतना भाव आ रहा है, इतना भाव आ रहा है, मैया रोहिणी डूबी हुई। देखो भगवान की कथा है ही ऐसी अद्भुत है, भगवान ने जो लीलाएं की, भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, वैसी लीलाएं आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। भगवान के जितने भी अवतार हुए, उसमें और कहीं आपको ऐसी लीला देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र थोड़ा सा अलग है। तो कथा में इतना भाव आने लगा, मैया रोहिणी के नेत्रों में अश्रु हैं, भगवान की पत्नियां बैठे बैठे रो रही हैं। अब तीनों भाई बहनों का खेल जो है वो खत्म हो गया। तीनों ने कहा ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं,
चलो चलकर देखते हैं। तो तीनों भाई बहन जो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी जैसे ही हॉल में आते हैं तो देखते हैं कि मैया रोहिणी बैठी हुई है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और सामने समस्त पत्नियां बैठी हैं और ब्रज की चर्चाएं कर रहे हैं। मैया यशोदा की बातें कर रहे हैं, नंद बाबा की कथा चल रही है, राधा रानी की कथा चल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर हम जाएंगे तो कथा में व्यवधान आ जाएगा, तो एक काम करते हम ना द्वार पर बैठ जाते हैं। तो तीनों भैया बहन आज द्वार पर बैठ गए और तीनों बैठकर कथा सुनने लगे। अब कथा में जब प्रेम का प्रसंग आया तो आज मैया रोहिणी भी रोए, भगवान की पत्नियां भी रोए, भगवान कृष्ण भी रोए, बलराम भी रोए और मैया सुभद्रा भी बैठे बैठे रोने लगी। जब व्यक्ति प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर देता है ना, तो व्यक्ति का शरीर जो होता है ना पानी की तरह बहने लगता है, और वही भगवान के साथ हुआ। आज भगवान प्रेम की स्थिति को पार कर गए और आज भगवान का जो शरीर था वो धीरे धीरे पिघलने लगा, चरण पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सिर पिघलने लगा। आज तीनों भाइयों बहनों के हाथ ऐसे करके ऊपर हो गए। आज कथा सुनते सुनते मानो कि आज तीनों भाइयों बहनों का जो शरीर है वो पानी की तरह पिघल रहा है। आज समस्त देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई, अरे कथा के प्रभाव से कहीं ऐसा ना हो कि तीनों भाई बहन नदी बन जाए, इनका शरीर जल बन जाए। अरे नारद जी जल्दी जाओ, जाकर कथा रोक लो। अब कथा कौन रोके, कथा को रोक नहीं सकते। आज नारद जी दौड़े दौड़े आए, मैया रोहिणी से कान में कहा, मैया जो प्रसंग आप कह रही हो ना इसको यही विराम लो। क्यों? अगर आप विराम नहीं लोगे तो कृष्ण, बलराम, सुभद्रा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस रूप में नदी रूप में मिलेंगे, द्रव रूप में मिलेंगे। इस कथा को विश्राम कीजिए। देखो न तीनों का शरीर पिघल गया। आज कथा को विश्राम हुआ है और आज जैसे जगन्नाथ जी के जैसे हाथ है ना, सुभद्रा जी के जैसे जो हाथ है, बलराम जी के जो जैसे हाथ है, वही आज वही स्थिति, वही दृश्य आज तीनों भाई बहनों का हो गया। आज नारद जी ने तीनों को प्रणाम किया और कहा, प्रभु अभी तो आप अपने असली रूप में आ जाएं, लेकिन कलयुग में हम चाहेंगे कि आप अपना ये रूप भक्तों को दर्शन के लिए दें। तो ये जो जगन्नाथपुरी में हम दर्शन करते हैं, ये हमारे द्वारकाधीश ठाकुर श्री कृष्ण, भैया बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का ही रूप है, जो लीला भगवान ने द्वारका में की थी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग कि आज ये मैंने हमें पहली बार सुना जो आप बता रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। क्या बात। भगवान जगन्नाथ साक्षात भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, एक जगह है आपके नाम से, निधिवन, तो उसमें कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं जी और जो वहाँ पर तुलसी के पेड़ है वो रात में गोपियाँ बन जाती हैं जी और उसके बाद वहाँ पर भगवान आकर और रास लीलाएं होती हैं। अब उसको लेकर बड़ी सारी चीज़ें हैं कि कई लोग वहाँ गए, वो देख नहीं पाए, अंधे हो गए या पागल हो गए, वो इतनी शक्ति नहीं फील कर सकते, मतलब ले नहीं सकते एज ह्यूमन। आप उसके बारे में बताएं कुछ। ये बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, वृंदावन तो भगवान का घर है। जी। वृंदावन है क्या? वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, हम्म, वृंदावन कोई शहर का नाम नहीं है। कहते वृंदावन तो आशिकों का शहर है और सब आशिक इसमें रहते हैं। प्रेमियों का शहर है, प्रेमियों का घर है वृंदावन। हमारे वृंदावन में सवेरा सूरज से नहीं होता। आपके यहाँ सवेरा किससे होता है? सूरज से। जब सूर्यदेव उदय होते हैं तभी तो सवेरा होता है। तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं हमारे यहाँ पे सवेरा सूरज से नहीं होता, हमारे यहाँ तो सवेरा बांके बिहारी के दीदार से होता है। क्या बात। तो जो वृंदावन है ये भगवान का अपना घर है। प्रिया प्रियतम का निकुंज ही इस जगत में, इस धरा पर वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। वृंदावन चलता फिरता जागता हुआ एक महापुरुष है। कोई जगह का नाम वृंदावन नहीं है, कोई शहर का नाम वृंदावन नहीं है। ये प्रिया प्रियतम का घर है, उनका निकुंज है ये वृंदावन। तो जो निधिवन जो जगह है, यहाँ पर ठाकुर जी आज भी गोपियों के साथ और किशोरी जी के साथ रास करते हैं। और आज भी भक्तों को उस चीज का अनुभव होता है। कई बार लोग ऐसा बताते हैं जिनके जो घर निधिवन के मतलब पास में है, तो बताते हैं रात में घुंघरुओं की आवाज आती है।
अरे वाह! अगर आप कान लगाकर सुने तो ऐसा लगता है कोई नृत्य कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर रात को जो बंदर हैं, जो दिन भर रहते हैं, नहीं रह वो भी सकते। निकल जाते हैं, हाँ, जानवर भी निकल जाते हैं, तो कोई ना कोई शक्ति तो है जो देखिए उनको कहती है कि भई जाओ यहाँ ये से अब। बहुत सत्य बात है कि दिन में हज़ारों बंदर होता जी, है, रात में एक चींटी भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ। जैसे ही रात का समय होता है, आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा, आपको और बताता हूँ, बहुत देखो सारे लोग आएँगे ट्रोल करने के लिए, कहेंगे अंधविश्वासों वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे विश्वास है, वहीं पर सब कुछ है। देखो विश्वासो फलदायकः, हाँ, विश्वास में परमात्मा का वास है। मगर मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक में भगवान है, बिल्कुल। इस माइक की डोरी में भगवान जी। है ना? इन बटन में भगवान है, इस झोली में भगवान है, टेबल में भगवान है। और मन में विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। ये तो विश्वास का खेल है ना। मैं एक जगह गया था, वृंदावन में, रितेश्वर जी महाराज सद्गुरु जी के जी यहाँ पर। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना पीछे, शाम हो जाएगी ना तो हम आपको पीछे एक दर्शन कराएंगे। तो वहाँ पर वो पूरा जो है धोती पहनकर जाना होता है। वहाँ जब मैं गया तो 20 से 21 हजार दिए जले हुए थे। वहाँ पे लाइट नहीं है आज भी। जी 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 जी। 20 से 21 टटिया जी। स्थान। जी और वो जगह थी जहाँ पर भगवान शिव आए थे जी गोपी रूप धरकर, जी क्योंकि ऐसे तो अलाउड ही नहीं था। जी जी गोपी का रूप धरकर आए थे रासलीला देखने और करने। जी और वहां पर शिवलिंग थे जिनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। जी जी वो जगह है। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं जब वहां पर गया ना, मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। मुझे लगा मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। जी बिल्कुल। वो इतना सुंदर है। अभी भी ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर होते होंगे और शाम होती होगी क्या होता तो क्या होगा होता होगा, है ना? क्या होता। क्या अद्भुत, होता होगा? अद्भुत। मैं तो कहूंगा लोगों को ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, डेफिनेटली। अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, बिल्कुल। दिखाना चाहिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, बहुत भीड़ होती है। मतलब मुझे तो लगता है कि जन्म स्थान से ज्यादा भीड़ बांके बिहारी जी के पास होती है। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसकी कहानी क्या है? देखिए बांके बिहारी जी जो हमारे महाराज हैं, श्री बिहारी जी, स्वामी हरदास जी महाराज हमारे हुए ब्रज में, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को निधि वन में प्रकट किया। इसकी स्टोरी बताइए प्लीज। तो इसके विषय में यही है कि स्वामी जी जो हैं नित्य एक पद गाया करते थे और एक सघन वन की तरफ देखा करते थे और उसी को देख देख के गाते रहते थे। तो स्वामी जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या देखते हैं, हमें भी दर्शन करा दीजिए। तो कि ठीक है, जब हम पद गाएं तो आप आ जाना। तो स्वामी जी जब पद गा रहे थे तो उनके शिष्य भी वहाँ पर आए। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आज तुम पर भी कृपा होगी। तो किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज स्वामी जी ने जब कृपा करी तो क्या देखा कि युगल छवि रूप में श्यामा श्याम विराजे हुए हैं और स्वामी हरदास जी महाराज जो हैं आज ठाकुर जी को पद सुना रहे हैं। तो सब भाव विभोर हो गए। तो अच्छा, हमारे जो स्वामी जी हरदास जी महाराज हैं, जो राधा रानी की प्रिय सखी है श्री ललिता सखी, उनके अवतार हैं महाराज श्री। अलीगढ़ के पास ही महाराज जी का गांव है हरदासपुर, और महाराज जी भी सारस्वत ब्राह्मण थे। अच्छा। तो हमारा सौभाग्य है देखिए कि अपन सारस्वत आप भी ब्राह्मण हैं और पूज्य महाराज श्री हमारे भगवान हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे सब कुछ हैं स्वामी जी महाराज। तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा प्रभु कि जैसे आप सब पर कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप क्यों ना अपना दर्शन पूरे जगत को दे। तो अब स्वामी जी ने कहा कि प्रभु आपका तो ठीक है, मैं वैसे फक्कड़ बाबा हूँ, मेरे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब घर में बहू आ जाएगी तो फिर थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। अब आप अकेले होंगे तो आपकी व्यवस्था तो मैं चलो रूखा सूखा खिला दूंगा, लेकिन बहू को रूखा सूखा थोड़ी खिला पाऊंगा। तो अगर आप दोनों रूप में अलग अलग आ गए तो फिर मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो। स्वामी जी ने कहा आप दोनों एक हो जाइए। तो जो बांके बिहारी जी हैं वो राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप है। तो जो श्री बांके बिहारी जी के रूप में आज आप दर्शन करते हैं, ये वही बांके बिहारी जी हैं जो हमारे स्वामी जी महाराज ने निधि वन में प्रकट किए थे। उस समय भी कई लोगों ने बोला कि अरे नहीं, ये मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है किसी मूर्तिकार ने बना दिया हो, कुछ कर दिया हो। स्वामी जी ने फिर क्या किया, स्वामी जी ने थोड़ा सा रुई का फोआ लिया और भगवान के
यहाँ पर रखा, तो सांस के प्रभास से कहते हैं कि रूई का फुआ उड़ गया। अरे तो जय जयकार हो गई, अरे हरदास जी महाराज की जय हो, उनके लाला की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आप जो बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ये हमारे साक्षात हमारे भगवान श्री बांके बिहारी हैं। ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है, अद्भुत है वो जगह। किसी मूर्तिकार ने हाँ। नहीं बनाया है, कोई मूर्ति नहीं है। लोग कहते हैं ना हमने भगवान को नहीं देखा, मैं कहती हूँ आओ ना वृंदावन, देखो ना हमारे बांके बिहारी को। अरे देखो तो सही, क्यों कहते हो कि आपने हाँ। भगवान को नहीं देखा? आप हमारे बांके बिहारी को देखो ना, हमारे प्रत्यक्ष ठाकुर हैं भाई। प्रत्यक्ष ठाकुर हम पर कृपा कर रहे हैं। देखो हमें कलयुग जैसे कठिन युग में दर्शन दे रहे हैं, सत्य है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इसके लिए तो हम अपने स्वामी जी महाराज को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने श्री बांके, जिनकी वजह से आज हम श्री बांके बिहारी लाल का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी जी के लिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि बिहारी जी, जिसने तुम्हारे नैनों की शरारत नहीं देखी, वे लाख कहे लेकिन उन्होंने अभी तक सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। तो जितनी मोहब्बत है ना, वो हमारे बिहारी जी के नेत्रों में बसती। भगवान के जो नेत्र हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप जाओगे तो उनकी आपको आंखें दिखाई देंगी। एक तो काले हैं, वैसे काले नहीं, जगत के उजाले हैं ये। एक संत वृंदावन के बड़ा अच्छा भाव गाते कि नंद लला यदि तुम होते लली, नंद लला यदि तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। नंद लला, ये तो शुक्र मनाओ कि आप लाला बन गए, लाली नहीं बने। अगर आप गलती से लाला की जगह लाली बन जाते, तो तुम्हें पाने के लिए रोज करोड़ लोग अपना गला कटवा देते। देवी निधि जी, आपको लेकर कभी कोई विवाद हुआ? जैसे जया किशोरी जी को लेकर विवाद हुआ था बीच में, उनके बैग वैग को लेकर हुआ, घड़ी को लेकर हुआ, गाड़ी को लेकर हुआ, और भी लोगों के लिए विवाद हुआ। आपको लेकर भी हुआ कभी कोई विवाद? बहुत कृपा है भगवान की और भगवान बचा के रखे इन सब चीजों आप से। लग्जरी की तरफ नहीं जाते कि आपको भी वो लाखों की घड़ियां चाहिए, महंगे महंगे बैग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? कि मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, अपना तो ऐसा है। अच्छा, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ऐसा संतत्व भावना है आपके ऐसा अंदर। कुछ नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए। देखो एक भक्त का जीवन दो चीजों पे चलता है, हरि इच्छा और हरि कृपा। हरि कृपा क्या होती है? जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया, दैट इज हरि कृपा। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा, ये है हरि इच्छा। तो आनंदित रहिए दोनों ही चीजों में, जो हरि की इच्छा होगी वो हो जाएगा। तो मैं इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि जीवन में देखो, व्यक्ति जो पाता है ना, अपने प्रारब्ध और अपने कर्म से प्राप्त करता है। कथावाचकों के साथ अभी क्या होता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि आप मोह माया त्याग दो, लेकिन वही चीज वो अपने लिए स्वयं कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोगलापन दिखता है कि आप जिस चीज के लिए मना कर रहे हो, आप वही चीज अपने लिए लेते हो। मेरे ख्याल से अगर वो खुलकर ये कहे मंच पर कि आप जो भोगने की चीज भोगो, जो प्रभु दे रहा है वो लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद ये कंट्रोवर्सी भी ना हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मोहित जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, संसार में रहने के लिए एक सुंदर सा घर बनाना धर्म होता है, खूब संपत्ति कमाना भी धर्म होता है, पत्नी से प्रेम करना भी धर्म है, बच्चों से प्रेम करना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, नाम कमाना धर्म है, यशवान बनना धर्म है, 8 घंटे बैठ के नौकरी करना धर्म है, खूब धनवान बनो धर्म है। लेकिन नीति के साथ धन कमाएंगे तब, नीति के साथ बातें करें, नीति के साथ कुछ नहीं कह रही इसमें, सब नीति के साथ। अगर आप, तो इनमें से किसी के भी अनैतिक नहीं है। अगर नीति नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी कथावाचक या मैं तो एक कॉमन बात कर रही हूँ, जो हम सबके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सबके ऊपर अप्लाई होती है। मैं हर व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, इसका धर्म से और अध्यात्म से या कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है, मैं कॉमन बात कर रही हूँ। खूब धन कमाना, पैसे कमाना धर्म है, नौकरी करना भी धर्म है, घर बनाना भी धर्म है, खूब बढ़िया बंगलो बनाया 5 स्टार होटल जैसा, अच्छी बात है। लेकिन पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, खजाना मेरा, माता पिता मेरे, ये सब कुछ मेरा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा, यही अधर्म है, यही बंधन का कारण है।
शरीर संसार की वस्तु है और आप भगवान के अंश हैं। व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। शरीर को संसार की वस्तु होने के नाते संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। कैसे लगाएं? हमारे पास तन है, तन को सेवा में लगा दो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। आप तन से साधु संतों की सेवा करो, अच्छे अच्छे काम करो, सोशल सर्विस करो, अच्छी अच्छी चीजें करो तन से। धन को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ। जहां पर आवश्यकता है कि किसी निर्धन कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप सामर्थ्यवान है, आप करें वो कार्य। आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति 2 दिन से भूखा है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, आप उसके लिए भोजन की व्यवस्था करें। अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया तो आप करें। और मन आप भगवान को दे दो। अगर आप 3 चीजों में बैलेंस करना सीख गए ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपको तीनों में बैलेंस करना पड़ेगा। भक्ति बड़ी चीज है। डेफिनेटली। तो मैं जानना चाहता हूँ, भक्ति बड़ी चीज है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भक्ति में लीन है लोग, श्रद्धालु गए मंदिर और उनकी बस गिर गई खाई में, तो उस टाइम पे उनकी भक्ति क्यों नहीं काम आ रही? जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ, ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है। लेकिन इसमें ब्लेम तो ये आ जाता है ना कि भक्ति करी उसके बाद ऐसा हो गया। ब्लेम तो वो तो आएगा ही आएगा। व्यक्ति जितने अच्छे काम करता है वो खुद करता है, जितने गलत होते हैं वो सब भगवान करते हैं। ये व्यक्ति का एक नियम है। एक धर्म का काम कराएगा तो बार बार गिनाएगा, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये भंडारा कर दिया, ये दान कर दिया, ये कर दिया। 50 काम अधर्म के करता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया, है ना। अधर्म के काम राम जी आके कर जाते हैं और धर्म के काम व्यक्ति करता है। लेकिन सत्य बात क्या है? जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि के हाथ। इसमें किसी का कुछ भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता। अभिमन्यु भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे। क्या वो चाहते तो अभिमन्यु की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि आज अभिमन्यु मारा जाएगा युद्ध में? लेकिन नहीं रोका, क्योंकि मृत्यु को रोकना समस्या का समाधान नहीं था। अभिमन्यु की मृत्यु उस दिन निश्चित थी। परमात्मा ने कहा, मैं परमात्मा होकर भी प्राकृतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर भगवान शुकदेव, जिन्होंने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। उन्होंने एक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया जो मरा हुआ था। तो ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब भगवान शुकदेव जो उनको 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाने के लिए वहां पर आए, अगर वो चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु को रोक सकते थे, क्योंकि भगवान शुकदेव भगवान के अवतार हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो वो चाहते, अगर राजा परीक्षित उनसे कह दें कि प्रभु मेरी मृत्यु को रोक दो, भगवान शुकदेव मृत्यु को रोक सकते थे। लेकिन मृत्यु को रोकना समस्या का समाधान नहीं था, वो निश्चित थी। तो कुछ चीजें पहले से ही फिक्स होती है, जो नियति खुद तय करती है। इसमें भगवान का, उसका भक्ति का, ज्ञान का, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें पहले से तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो होना है वो होके रहेगा। देवी निधि जी, एक बात मेरे को पूछनी थी आपसे कि बड़ी सारी चीज अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल्स पे बोली जाती है, दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा कट्टरता फैला रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और कट्टरता फैला रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और लोगों को डराते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? अपने धर्म से प्रेम करना, अपने धर्म का सम्मान करना क्या कट्टरता होती है? कहाँ लिखा हुआ है? आप इसे कट्टरता समझते हैं? अपने धर्म का मैं नहीं सम्मान समझता, करना, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं अपने धर्म से, तो वो गलत समझ रहे हैं ना। अगर आप अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं, ये कट्टरता का प्रतीक नहीं है। क्योंकि हमारे धर्म में हमें कट्टरता शब्द ही नहीं सिखाया गया। हमारे यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि बेटा, एक धार्मिक व्यक्ति वह होता है जो कि समाज को सुखी देखकर प्रसन्न होता है।
धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, जिसको धारण किया जा सके, और जो इसको धारण करता है वो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। तो एक धार्मिक व्यक्ति का एक परम, चाहे कोई भी संत है, महाराज श्री है, कोई भी है, सभी का उद्देश्य क्या है कि समाज का हर एक व्यक्ति सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है। उनके पास बहुत से लोग जाते हैं, वो कभी किसी से पूछता है किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो। अगर व्यक्ति कोई भी अपनी समस्या उनके पास लेकर आ रहा है, वो उसका समाधान कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। फिर भी लोग अगर अशोभनीय बातें कर रहे हैं तो करने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, कई तो सनातनी हैं जो ये बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे। देखिए मोहित जी, ये यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपके बारे में कुछ ना कहें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए, लोगों ने भगवान के बारे में इतनी सारी बातें की। जब भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, मैया सीता को नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, तो हम तो कौन से खेत की मूली गाजर हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के लोग हैं ही ऐसे। आप सिर उठा के चलोगे तो कहेंगे बड़ा विमान में चलकर आ रहा है। अब आप कहोगे चलो झुका लेते हैं, झुका के चलोगे तो कहेंगे बड़ा जड़ भरत बन रहा है, सोच रहा है कहीं इसके पैर से चींटी न मर जाए, बड़ा भगत हो गया है आजकल। उससे भी प्रॉब्लम है। अब आप कहोगे न सिर उठा सकता न झुका सकता, चलो आंखें फोड़ लेता हूँ। अगर आंखें भी फोड़ के चलोगे ना तो भी लोग कहेंगे जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब आप क्या करेंगे ऐसे लोगों के लिए? लोग बहुत बदल चुके हैं, जमाना बहुत बदल चुका है। मोहित जी, एक समय वो था कि जब हम किसी को स्टेशन, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे तो भी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अब तो शमशान भूमि में भी आंसू नहीं आते। कितना टाइम परिवर्तित हो गया है कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। ये तो सत्य है। तो समय बदल चुका है। मैं एक ही बात कहूंगी कि आप अपने धर्म पर अड़िग रहिए। आप अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। अपने धर्म से प्रेम कीजिए, अपने धर्म का सम्मान कीजिए। अपने धर्म से प्रेम करना अगर आपको कट्टरता लग रही है तो लगती रहे, अगर आपने इसको कट्टरता का नाम दिया है तो। लेकिन हमारे लिए कट्टरता नहीं है। हमें सिखाया गया कि अपने धर्म से प्रेम करो और सभी धर्मों का सम्मान करो। हम किसी धर्म का अपमान भी तो नहीं कर रहे ना, किसी के बारे में कोई भद्दी टिप्पणी तो नहीं कर रहे ना, हम सभी का सम्मान कर रहे हैं ना। हम अपने बारे में बात तो रख सकते हैं ना। ये तो हमारा देश है ना, ये तो भारत देश है ना, ये तो हम लोगों का देश है ना। अगर यहाँ भी हम अपने धर्म की बातें नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हिंदू देश बने, जिसको हम कहना, देखिए बहुत सारे अलग अलग देशों में सब कुछ चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग इसको अपोज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा, सेक्युलर देश है, सब कुछ हम ही करेंगे क्या? ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सोचना है। आपका सोचना क्या है इसमें? तो ये कुछ चीजें सरकार की है, सरकार को ही करने दीजिए। करने दीजिए। सरकार से विनती तो हम लोग कर ही सकते हैं। वो आपने कर ही ली है। अभी एक मामला चल रहा है, बहुत तूल पकड़ा हुआ वक्फ बोर्ड का। तो मेरे ख्याल से तीसरी सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास इतनी बड़ी जमीन है। 9.4 लाख एकड़ ऑफ लैंड उनके हाथ में है। यहाँ तक कि संसद भवन उनका हो गया, अंबानी साहब का घर उनका हो गया, कल को हो सकता है आपका घर, हमारा घर, जितने बैठे हैं उनका घर, सब कुछ उनका हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहे, सरकार को सोचना चाहिए, कल को फिर कुछ और राष्ट्र बन रहा होगा, फिर हम लोग कह रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो गया। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो अभी चल रहा है वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात जो चल रही है, ये सही है या गलत है? एक देश का जो राजा होता है ना, उसके लिए जो उसकी प्रजा होती है ना, वो संतान के रूप में होती है। तो एक राजा अपनी संतान के लिए कभी कोई अहित नहीं होने देगा। तो जो भी देश में इस समय मामला चल रहा है,
जो भी चीज़ें चल रही हैं और जो भी फैसला आया है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। इसका सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और अपने देश के जो भी राजा हैं, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो कहते हैं भारत रघुनाथ का देश है। यहाँ पर कोई अनाथ नहीं होता क्योंकि ये रघुनाथ का देश है। और आपकी मतलब मैं यही बार-बार कहना चाहूँगी, जो भी फैसला आया है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए पूर्ण रूप से और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा जो किसी के भी अहित में होगा। इस हम्म। बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरकार मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कार्य करेगी जिसमें किसी का हित ना हो। देवी निधि जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप बड़ी सौम्य हैं बात करने में, बड़े हर चीज़ का जवाब आप बड़े प्यार से दे रहे हैं। सनातन में सौम्यता का कितना बड़ा रोल है? देखिए, ये सौम्यता कहते हैं, देखो कि ये सब आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप किसकी संगति कर रहे हैं, ये सब उनका असर होता है। तो अगर हम मेरे में थोड़ा भी जो कुछ देख रहे होंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ श्री राधा रानी के चरणों की कृपा है। क्योंकि भगवान श्री हम कृष्ण? वो सब जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसकी भी आप बहुत आराधना करते हैं। देवी निधि, एक बात बताइए, आज के समय में आप क्या ऐसा देख रहे हो कि बहुत सारे लोग थोड़े हैवान बनते जा रहे हैं? औरत भी, जिसको हम देवी का रूप मानते हैं, बड़े सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे वो अपने पति को मार दिया या कुछ और ऐसा कर दिया या घर पे कुछ कलेश कर दिया। एक स्त्री का जो स्वरूप है वो बहुत अलग है। विद टाइम हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था, स्त्रियां थोड़ा डरती थी, पुरुष डरने लगे। क्या ये कलयुग का इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर इतना बड़ा, या मानसिकता खराब हो चुकी है, या वो अब सोचने की हिम्मत में नहीं है, या असुर है? क्या है ये? मोहित जी, जब तक लोग कहते हैं ना हमें अध्यात्म की ज़रूरत क्यों है? हम्म। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है। ये सारे लोग अध्यात्म से कोसों दूर है, इनका कोई दूर-दूर तक रिश्ता ही नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर संस्कारों की बड़ी कमी है। ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने जीवन में यही देखा है और यही सीखा है। ऐसे इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि हमारे युवाओं को अध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य है। जैसे हमारे युवा होंगे, वैसे ही हमारे देश का भविष्य होगा। युवा को कैसा बनना चाहिए? कर्मठ, ईमानदार, आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठ। एक युवा को श्री राम, प्रभु राम जैसा बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जैसा बनना चाहिए, या कंस और रावण जैसा बनना चाहिए? कंस और रावण की तो बात ही नहीं हम कर रहे अभी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसका मैं जवाब दूंगा देखिए क्योंकि मेरे को देखिए देखिए, समय के अनुरूप कार्य कीजिए। हाँ। जब लगे मर्यादा में रहकर कार्य करना है, तो भगवान श्री राम को फॉलो कीजिए। जब लगे कि अब मर्यादा में रखकर कार्य कराना है, तो भगवान श्री कृष्ण को फॉलो कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी। आप पता नहीं आप जहां से आती हैं वहां पे ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन आप सड़क पे निकलिए कभी, हर एक बंदा आपको देखेगा कि वो गुंडा बनना चाहता है। एक मोहल्ले में एक लड़का गुंडा बनना चाहता है। एक पोजीशन में जाके वो आदमी किसी को डराना चाहता है क्योंकि वो गुंडा बनना चाहता है। ये सब अगर गुंडे ही बनना चाहते हैं तो ये कहाँ पे प्रभु राम और कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं? ये लोग तो कंस को और रावण को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये गुंडा बनना चाहते इसी हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से तो हम उन सबसे कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को अध्यात्म से जोड़िए। जब तक आपके बच्चे अध्यात्म से दूर रहेंगे, उनकी मानसिकता वैसे ही रहेगी। क्या भगवान श्री कृष्ण के समान कोई पावरफुल हो सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण के पास न कोई तलवार थी, न कोई धनुष बाण था। किसी राक्षस को थप्पड़ देके मार दिया करते थे, किसी को धक्के देकर मार दिया करते थे, है ना? तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास ताकत कम थी क्या? अगर शक्तिमान बनना है तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए ना, उसको फॉलो कीजिए ना। कंस और रावण को ही क्यों फॉलो करना है? अपने आदर्श बदलिए ना, अपने आदर्श भगवान श्री कृष्ण को बनाइए, अपना आदर्श भगवान श्री राम को बनाइए। वो बनाएंगे कब? जब हमारे बच्चे जानेंगे कि राम है कौन, कृष्ण है कौन। कभी आपने बताया अपने बच्चों को कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे? युवा ये तो बड़ा प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीलाएं की, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए।
क्या कभी जानने का प्रयास किया कि श्री कृष्ण है कौन, जिसके बारे में आप बातें कर रहे हो? 16,108 विवाह करे भगवान ने, इसके पीछे की तुम्हें कुछ कथा भी पता है कि तर्क करते रहते हो? एक संदर्भ आता है, आपकी बात सुन के याद आया कि कृष्ण वो नहीं है जिसने रास लीलाएं करी। मैं बात कर रहा हूं उस कृष्ण की, वह कृष्ण जिसकी शंख की ध्वनि से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा था। वो कृष्ण जिसने बिना शस्त्र उठाए पूरी रणभूमि को अपने काबू में कर लिया था। कृष्ण वो है। वो कृष्ण है। और लोग तर्क करते हैं, अरे भगवान ने इतने विवाह किए थे, हम भी करेंगे। अरे भगवान ने और भी बहुत से काम किए थे, वो भी करो। 7 दिन कहते भगवान श्री कृष्ण पूतना जैसी राक्षसी मारी थी, तुम मार के दिखा दो। तुम 70 साल के हो गए, अब मार के दिखा दो। वो तो मात्र 7 दिन के थे, आप मार सकते हैं? बात करते भगवान श्री कृष्ण ने जो किया हम करेंगे, उन्होंने इतने विवाह करे हम करेंगे। अरे कर लो, तुमसे करेगा कौन? तो बॉलीवुड में जो गाने बनते हैं कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला, ये सब जो ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन संत समाज ऐसी चीजों के विरोध में क्यों नहीं आते? आना चाहिए। हमारे अगर भगवान को कोई कोई भी कुछ हमारे बोल देता है, ये कुछ भी। बहुत गलत है। अभी किसी बीच में आपने देखा होगा कुछ पिक्चरें बनी हैं जिसमें भगवान को ऐसे दिखा दिया जाता है, कुछ भी मजाक बना रहे होते हैं, उसमें कोई आता ही नहीं है बोलने। कोई कोई देखिए, एक आम आदमी क्या करे, लेकिन संतों का या धार्मिक गुरुओं का तो काम है कि जाके एक पिटीशन फाइल करें कि आप हमारे भगवान के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। एक इस पे मुझे विरोध होता है। जी, एक और चीज पे मैं आपसे चाहूंगा बात करना, आप दोनों का जवाब प्लीज इकट्ठे दीजिएगा कि सड़क पे चलते हुए भगवान का रूप धर के, हनुमान जी का रूप धर के, काली माता का रूप धर के भीख मांग रहे होते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। और एक और चीज है कि जहां पे शौचालय होते हैं वहां पे भगवान की फोटो लगा देते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। और कोई भी आकर इसके विरोध में बात नहीं करता। किसी और धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीज करके देखी जाए, आपको पता है क्या होगा। लेकिन क्यों हमारे धर्म के साथ इतना खेला जाता है, इसका प्लीज आप मुझे जवाब दीजिए। मोहित जी बहुत ही है तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति को एकजुट होकर इस पर कार्य करना चाहिए, जो भी सनातन को मानते हैं और जो भी इस क्षेत्र में है या क्षेत्र से बाहर है या आध्यात्मिक है, जो भी है, जिनकी अपनी धर्म के प्रति निष्ठा है, उनको हो सकता है जो लोग कर रहे हैं वो अनजाने में कर रहे हैं या अज्ञानतावश कर रहे हो या उन्हें मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये क्या हमारे क्या ऐसा भगवान कभी हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कथावाचक हैं और कई सारे कथावाचक मिले आपस में या संत समाज मिले, एक ऐसी संस्था तैयार करी जाए जिसमें कि इस तरह की जो भी निंदनीय चीजें होती हैं हमारे देवी देवताओं को लेकर, वो संस्था उनका स्टैंड ले सनातन या हिंदू समाज के बिहाफ पे, और तब जाके कुछ बदलाव या सुधार आए। हो सकता है हम तो अपनी व्यासपीठ से लोगों से ये निवेदन भी करते हैं कि देखिए ये भगवान हैं। वैसे हम मानते हैं कि चलो भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से आप उनको बेटा बना लो, पुत्र बना लो, पुत्री बना लो, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखें कि वो भगवान है। ये बात कभी आपके दिमाग से आउट नहीं होनी चाहिए कि वो भगवान है। और भगवान की पूजा किस नियम, किस मर्यादा के साथ होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और शास्त्रीय तरीके से, शास्त्रीय ढंग से, शास्त्रीय पद्धति से ही उस चीज़ को करना चाहिए। एक बात बताइए, दोस्ती क्या है? मेरे लिए मैं कहूँ, आप सुनें, ये है अच्छी दोस्ती। आप कहें, मैं सुनूँ, ये है उससे भी अच्छी दोस्ती। पर मैं कुछ भी ना कहूँ, एक शब्द भी ना कहूँ और आप सब कुछ समझ जाएँ, ये है सच्ची दोस्ती। क्या बात है। तो जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिया मिट्टी का है, सोने का, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अंधेरे के समय प्रकाश देता है कि नहीं देता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मित्र गरीब है कि अमीर है।
फ़र्क पड़ता है संकट के समय सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ने के लिए आता है कि नहीं आता, और मुझसे कहता है कि नहीं कहता, डोंट वरी मैं हूँ ना, हम मिलकर लड़ेंगे। मैं लोगों से कहती हूँ हज़ारों रिश्ते बनाओ, हज़ारों लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करो, हज़ारों लोगों से जुड़ो, लेकिन एक मित्र ऐसा बनाओ कि जब वो 1000 लोग आपके खिलाफ हो जाएँ, तब वह एक आपका हाथ पकड़ ले और आपसे कहे कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो बड़ा मुश्किल है ऐसा मित्र मिलना, लेकिन अगर आपके पास है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और प्रेम क्या है? सब कुछ, सब कुछ। थोड़ा इसको विस्तार में बताइए। हाँ, आजकल के लोगों को लगता है कि किसी को आई लव यू बोल देना प्रेम आई लव यू तो लोग अपने कुत्ते को भी बोल रहे हैं, है ना? तो उसको आप प्रेम की संज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन वो एक प्रेम अलग तरह का अटैचमेंट है। प्रेम अटैचमेंट, प्रेम नहीं है। आपने जो सही वर्ड इस्तेमाल किया वही है, अटैचमेंट है। प्रेम इज डिफरेंट। नंबर 1, प्रेम बहुत ऊंची चीज है एक्चुअली, इस संसार की चीज नहीं है। प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं होता, और संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ है। पाना प्रेम है या त्याग प्रेम है? त्यागना। प्रेम के अंदर पाने की इच्छा नहीं होती। प्रेम पाने की इच्छा रखता ही नहीं है। प्रेम की एक इच्छा होती है, मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। प्रेम हर कोई नहीं कर सकता। प्रेम वही कर सकता है जो 24 घंटे अपने गले को काट कर अपने हाथ पर रखने की हिम्मत रखता हो। क्योंकि प्रेमी का एक ही कर्तव्य होता है कि मेरे प्राण चले जाएं, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी मुस्कुराता रहे। क्योंकि जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, कोई कोई बेड़ियां नहीं होती, कोई हथकड़ियां नहीं होती, स्वतंत्र होता है। ये संसार में संभव है? नहीं है। इसीलिए प्रेम संसार की वस्तु नहीं है, प्रेम तो श्री बांके बिहारी लाल के लिए है। संसार में आप कर ही नहीं सकते, संसार में किसी को आपसे प्रेम हो ही नहीं सकता। इस संसार में हर कोई स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। यहाँ पर कोई आपको नमस्कार भी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि आप एक बढ़िया पोजीशन पर हैं, आपके पास एक बढ़िया सा पद है, हाँ, आप दिखने में अच्छे खासे हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपसे नहीं जुड़ना चाह रहे, आपके पद से जुड़ना चाह रहे हैं। स्वार्थ से जुड़ना चाहते आपका पद जिस दिन हट जाएगा आपको पूछेंगे तक नहीं। हैं। हाँ, एक बार एक इलेक्शन लड़ जाए तो पता नहीं दूर दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं, हम तुम्हारे मामा हैं, हम तुम्हारे नाना हैं, हम तुम्हारे चाची, हम तुम्हारे फलाने के, वो तुम्हारे। पहले कहाँ थे जब हम कुछ भी नहीं थे? वो आपके रिश्ते नहीं है, वो आपके पद के रिश्ते हैं, आपके प्रतिष्ठा के रिश्ते हैं। जिस दिन वो चली जाएगी वो भी भाग जाएंगे, लेकिन हमारे भगवान नहीं चाहते। भगवान को पद प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम काले हो कि तुम गोरे हो। भगवान को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो कि तुम धनवान हो। तो फिर तो माता पिता और भगवान एक ही कैटेगरी में है। बिल्कुल। माता पिता को भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनका बिल्कुल, बच्चा कैसा दिखता है, वो बिल्कुल, क्या कर बिल्कुल। रहा है। देखो, वैसे तो जगत के माता पिता तो हमारे वही हैं, हम सबके असली माता पिता तो वही हैं, लेकिन माता पिता भी उन्हीं का ही एक दूसरा रूप है। क्यों? क्योंकि माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ब्रह्मा जी का काम करती है ना? एक बच्चे को जन्म देती है, कितने कष्ट सहती है एक माँ, 9 महीने गर्भ के अंदर रखती है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चा 4-5 किलो का तो होता ही होगा जब पैदा होता है ना? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 4-5 किलो का पत्थर 9 महीने अगर अपने पेट पे लगा के रखे, कैसा होगा? आप रख सकते हैं? नहीं, लेकिन एक माँ रखती है और 9 महीने तक बड़े प्यार से रखती है, बहुत खुशी के साथ रखती है। और जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उस बच्चे का लालन पालन करती है और एक भगवान विष्णु का काम करती है। कि भगवान विष्णु जगत का लालन पालन करते हैं, तो हमारी माँ जब बच्चे का लालन पालन करती है, हमारा लालन पालन करती है, तो एक तरीके से विष्णु का काम करती है। और फिर जब हमारे अंदर कुछ बुराइयां देखती है, तो उनको हमें डांट कर, फटकार कर, थप्पड़ लगा कर, हाँ, हमें
अच्छाई का रास्ता दिखाती है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो उस समय माँ भगवान शंकर का काम करती है। तो माँ एक बहुत, माता-पिता तो देखो बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माता-पिता हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, जिनके माता-पिता वृद्धाश्रम में मर जाते हैं, उनको कितने दिन का सूतक लगता है? स्वामी जी ने कहा जीवन भर का सूतक लगता है। कितने दिन का नहीं, जीवन भर का। उन लोगों से जाकर पूछो जिनके माता-पिता नहीं है। और आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास आपकी माँ है, आपके पिता हैं। किसी माता पिता को अगर कोई बच्चा उनको भेज देता है ऐसी जगह पे, कोई, तो क्या कर्मों के फल है या संस्कारों की प्रॉब्लम है? संस्कारों की कमी है। हम्म, एक बार एक लड़के ने अपनी माताजी को पिताजी की मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम भेज दिया। मिलने नहीं जाता था, पैसे भेज दिया करता था। माँ खर्च नहीं करती थी, रख लिया करती थी। अब मैया की मृत्यु का समय आया तो आश्रम से फ़ोन गया कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, आकर मिल लीजिए। उनका बेटा गया बहुत दिन बाद, तो उसकी माँ ने कहा बेटा एक यहाँ पर ना पंखा लगवा देना, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, रात में नींद भी नहीं आती थी। बोले अच्छा, एक काम करना यहाँ पे एक फ्रिज भी रखवा देना, क्योंकि गर्मी में खाना खराब हो जाया करता था तो कई बार तो मुझे भूखे ही सोना पड़ा। तो उस लड़की ने कहा कि अब आप ये सब क्यों बता रही हो? अब तो मरने वाली हो, पहले बता देती तो मैं कर भी देता। तो मैया ने कहा मैं तो बेटा सब सहन कर गई, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ भेजेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले से ही अपनी व्यवस्था कर लेना। देखो हम जीवन में जो करते हैं ना मोहित जी, वो हमें रिटर्न में तो ज़रूर मिलता है। यही कर्म है। यही कर्म है। भगवान क्षमा कर सकते हैं आपको, कर्म क्षमा नहीं करेगा। कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। होए। अगर घर में पेड़ बबूल का लगा दिया तो बबूल देगा ना, आम क्यों देगा? आम खाने के लिए आपको आम का पेड़ घर में लगाना पड़ेगा, है ना? तो व्यक्ति जीवन में जो करता है, अगर आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, नफ़रत देंगे, नफ़रत मिलेगी। जो दोगे वो आपको रिटर्न होकर आपके पास ही आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कर्म अच्छे करो और भगवान का भजन करो, बाकी सब कुछ उन पे छोड़ दो, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। कई बार लोग कहते हैं अरे हम ऐसे कैसे छोड़ दें, हमें क्या पता भगवान क्या करेंगे। एक बात बताओ, एक बच्चा रोता है भूख में, है ना? तो माता दौड़कर किचन में जाती है और बॉटल में दूध लेकर आती है। अब बच्चा कह रहा है मुझे बॉटल दे दो, दूध पीना है, लेकिन माँ नहीं दे रही। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खूब ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, दूध दे दो, लेकिन माँ दे नहीं रही। क्यों? क्योंकि माँ को पता है दूध, बॉटल में जो दूध है ना वो गर्म है, इसलिए नहीं दे रही। वो सबकी माता-पिता है, उसको पता है कौन-सी चीज़ किस समय पे देनी है। हम तो माँगे जा रहे हैं भगवान जी ये दे दो, ये दे दो, उनको पता है ना इस चीज़ को देने से इसके साथ ये हो जाएगा। जब हमारे सांसारिक माता-पिता हमारा बुरा होते हुए नहीं देख सकते मोहित जी, तो वो तो जगत का माँ है, जगत की पिता है, हमारा बुरा होते हुए कैसे देख सकता है? कभी नहीं देख पाएगा। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आवश्यकता है कि आप एक बार उनसे प्रेम करें। मैंने एक बड़ी अच्छी शायरी भगवान के लिए एक बार पढ़ी थी कि बिहारी जी, जब तक आँखों में दम है, तेरा इंतज़ार रहेगा। सांस की आखिरी हद तक मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्यार रहेगा। मेरे प्राण जाने से पहले, ये शरीर छूटने से पहले आप मुझे अपना बना लेना, वरना अगले जन्म में आप पर मेरी मोहब्बत का फिर उधार रहेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, ये तो बहुत ही सुंदर। आपने इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई है ना, मुझे लगता है हमारे यूथ को आपका पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, और माता-पिता जिन्होंने ये देखा, उन्हें भी अपने बच्चों को ये दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि जो आज आप फ़ॉलो कराओगे, उसका रिफ्लेक्शन आपको कुछ सालों बाद दिखना शुरू होगा। जी। और मुझे लगता है धीरे-धीरे कर लोग बहुत जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, और आप जैसे लोग
मदद कर रहे हैं हमारे यूथ की, कि उनको सनातन के बारे में और पता चले। बहुत 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 धन्यवाद आज आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मोही जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं बिहारी जी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो खूब कृपा आपके ऊपर बनाए रखें, जिससे आप और अच्छे-अच्छे कार्य ऐसे ही समाज को एक अच्छे-अच्छे मैसेज अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आप देते रहें। यशस्वी भव और खूब भगवान का भजन करें, आयुष्मान भव। यही हम भगवान के भक्त हैं, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, यही बस सबसे बड़ी आपके लिए चीज़ है। शुभकामनाएँ दे सकते हैं। आपको बहुत-बहुत मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएँ। जय जय श्री राधे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।